शिवसेना की दो फाड़ होने के बाद भाजपा ने सरकार तो बना ली, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि उन्हें इतना समर्थन प्राप्त हो कि और किसी की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए नव निर्वाचित अध्यक्ष जो है उनके न्यूली अपॉइंटेड, निर्वाचन क्या हो, वो अपॉइंट किए गए बावनकुळे साहब नागपुर से आते हैं। ये ओबीसी समाज से आते हैं और इनका पिछली बार विधानसभा में टिकट काट दिया था देवेंद्र फडणवीस जी ने, और उसका खामियाजा भाजपा को ये भुगतना पड़ा कि विदर्भ में कई जगह सुपड़ा साफ हुआ। उसके बाद फिर उन्हें एमएलसी बनाया गया और अब प्रदेशाध्यक्ष बना के दायित्व दिया गया। बावनकुळे साहब का ये कहना कि आने वाले समय में बहुत सारे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेता भाजपा में प्रवेश करेंगे। प्रश्न ये है कि जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का सफर, एक एमएलए उत्तमराव पाटिल, वहां से 106 एमएलए का सफर, यह संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। एकनाथ खड़से जैसे दिग्गज लोग हुआ करते थे, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, जिन्होंने गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, तब जनसंघ हुआ करता था, बाद में भारतीय जनता पार्टी हुआ, इन सबको, इन सब ने मिलके इस पार्टी की नींव डाली, पार्टी की इमारत खड़ी। लेकिन फिर जब 2014 से भारतीय जनता पार्टी के बेसिक मूल्यों में इतना फर्क आ गया कि चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, यदि चुनाव हारते हैं तो भी सरकार बनानी है, जो चुनाव जीते उन्हें तोड़ के सरकार बनानी। और इसी तारतम्य में हमने देखा कि 2014 में पहली बार बीजेपी को लगा कि वो अपने बलबूते पे सरकार बना सकते हैं। बाला साहब ठाकरे का निधन हो चुका था और उनको लगा शिवसेना कमजोर हो गई, ये वहां प्रमोद महाजन नहीं रहे तो गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे, तो ऐसे कोई बड़े दिग्गज थे नहीं और गडकरी को हाशिए पे रख दिया था। ऐसे में आखिरी दांव तक, आखिरी समय तक सेना को सीट शेयरिंग को लेके लगातार उलझाते रहे और भाजपा ने पूरी तैयारी की थी सभी विधानसभा लड़ने की, और एकाएक शिवसेना को बोला आप अपना लड़ो, हम हमारा लड़ते हैं। और शिवसेना के पास तो उम्मीदवार भी नहीं थे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि शिवसेना ने कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ने की बात ही नहीं। जो बात अमित शाह पीठ में छुरा घोंपने की कहते हैं, वो बेसिकली बीजेपी ने छुरा घोंपा था शिवसेना के पीठ पर। लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्य ये रहा बीजेपी का कि वो अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाए, फिर उन्हें शिवसेना के सामने जाना पड़ा। और शिवसेना ने भी, चलो सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहते, ये समझ के गठबंधन किया और सरकार में मुख्यमंत्री पद उनको गया, पहली बार हुआ है, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा था उनका। और उसके बाद शिवसेना बहुत कॉशियस हो गई। शिवसेना को ये समझ में आ गया ये हमें समाप्त करने का और चल रहे हैं। तो जैसा नीतीश कुमार ने बिहार में किया वैसा ही शिवसेना ने किया, साथ में चुनाव जरूर लड़े, लेकिन कुछ मंत्री पद के बंटवारे पे फिर मामला अटक गया और शिवसेना महाविकास आघाड़ी की स्थापना की, जिसमें शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, ये सबके सामने फिर शिवसेना तोड़ी गई। इसके पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, वीके पाटिल जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनको बीजेपी ने ले लिया। उसके बाद तमाम वो दागी नेता जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की साया थी, वो परेशान होकर बीजेपी में गए और एकदम साफ सुथरे हो गए। कृपा शंकर सिंह उसमें से है, नारायण राणे उसमें है। नारायण राणे वर्तमान में कैबिनेट। लेकिन
जिस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के पुराने नेतृत्व को समाप्त कर, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को नया नेतृत्व मानते हैं, तो जब उन्हें देखा कि उन्हें ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उन्होंने दूसरे पार्टियों के नेताओं को भर्ती कर अपना एक बेस बनाने का प्रयास किया। इसके चलते महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी का एक कैरेक्टर चेंज हुआ है। यदि महाराष्ट्र में बीजेपी की बात करते हैं लोग, तो कहते हैं कि बीजेपी ओरिजिनल, बीजेपी कांग्रेस जो कांग्रेस से आए हुए, बीजेपी सेना जो सेना से आए हुए, बीजेपी राष्ट्रवादी कांग्रेस जो एनसीपी से आए हुए, बीजेपी मनसे यानी नवनिर्माण, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की, वहां से आए हुए। तो बीजेपी में ही अलग अलग गुट के जो लोग हैं वो पूरे व्याप्त हैं। बीच में भोपाल में संघ चालक मोहन भागवत जी ने एक बात जरूर कही, ये जो आयाराम गयाराम संस्कृति है जो बाहर से लोग आप आयात कर रहे हैं, क्या इससे पार्टी की विचारधारा बरकरार रहेगी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।